नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हिंदू धर्म में होलास्टिक तपस्या के दिन होते हैं। ये 8 दिन दान पुण्य के लिए विशेष होते हैं। इसलिए इस दौरान व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कपड़े, अनाज, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे विशेष पुण्य फल मिलता है। इसके अलावा आप इस समय आध्यात्मिक कार्यों में समय बिताना चाहिए और सदाचार, संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार होलास्टिक तांत्रिकों के लिए अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि इस समय वे साधना के माध्यम से अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। होली का उत्सव होलास्टिक की शुरुआत के साथ शुरू होता है और फाल्गुन के पूर्णिमा के दिन धुलंडी पर समाप्त होता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। वो नियमित भगवान की पूजा आराधना में खोए रहते थे। इसके खिलाफ हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को चेतावनी दी थी, लेकिन प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी। इसके कारण हिरण्यकश्यप गुस्सा आ गया। उन्होंने प्रहलाद को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पिता पुत्र के संबंध इतने खराब हो गए कि राक्षस राज हिरण्यकश्यप को मारने का फैसला कर लिया। उसने फाल्गुन माह की अष्टमी से पूर्णिमा तक 8 दिनों तक अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित किया। आखिरी दिन हिरण्यकश्यप ने बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का काम सौंपा। होलिका को जन्म से वरदान प्राप्त था कि उसे आग से कोई नुकसान नहीं होगा। भाई के आदेश पर होलिका ने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और उसे मारने के इरादे से आग पर बैठ गई, लेकिन ईश्वर पर प्रहलाद की अटूट आस्था और भक्ति के कारण भगवान विष्णु ने उसे सुरक्षा दी और वो पूरी तरह से सुरक्षित बाहर आ गया, जबकि होलिका आग में जलकर मर गई। प्रहलाद को यातना देने वाली होलिका दहन से पहले के 8 दिनों को होलास्टिक कहा जाता है। मान्यता है कि इसी कारण हिंदू धर्म में इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। शिव पुराण के एक कथाओं के अनुसार सती द्वारा आग में प्रवेश किए जाने के बाद भगवान शिव ने ध्यान समाधि के जाने का निर्णय ले लिया था। बाद में उनका देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म के बाद सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन महादेव उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर समाधि में चले गए। इस पर देवताओं ने भगवान कामदेव को भगवान शिव को देवी पार्वती से विवाह करने के लिए प्रेरित करने का काम सौंपा। भगवान कामदेव ने भगवान शिव पर कामबाण से प्रहार कर दिया, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। इससे वो क्रोधित हो गए। उन्होंने फाल्गुन अष्टमी के दिन कामदेव पर अपनी तीसरी आंख खोल दी। इसके कारण कामदेव भस्म हो गए। हालांकि भगवान कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कामदेव को राख से पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन तभी से इस समय को होलास्टिक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र अक्सर इस समय सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु, शुक्र जैसे ग्रह परिवर्तन से गुजरते हैं और परिणामों की अनिश्चितता बनी रहती है। इस समय ग्रहों में उग्रता बनी रहती है, इसलिए इस समय शुभ कार्यों को टाल देना अच्छा माना जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।